जैसे कि लेट्स से हमारे पास में जो प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि greatest value of the term independent of x in the expression, और जो expression है वो है x sin x प्लस या फिर x sin अल्फा कर लो अपन, ठीक है ना, x sin अल्फा प्लस 1/x cos अल्फा होल पावर 10 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये तो हमें पता है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब तो हो गया अ टर्म जिसमें एक्स का पावर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे बाइनोमियल से, तो टी ऑफ आर प्लस 1 क्या लिख देंगे, 10 CR, और एक्स साइन अल्फा होल रेज टू पावर हम लिख सकते हैं 10 - R, एंड कॉस अल्फा बाई एक्स का पावर हो गया R। तो इसमें से x का पावर 0 की बात हो रही है, ठीक है। तो x का पावर 0 मतलब कि भाई यहां से हम लिखेंगे भाई x का पावर अगर हम लिखें तो 10 - R और -R, क्योंकि x का पावर -R आएगा इज इक्वल टू x पावर 0। सो 2R इज इक्वल टू 10, तो R का वैल्यू आ गया हमारे पास में 5। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे ही करते हैं। तो जो T6 होगा वो हो जाएगा अपने पास में टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो T6 का मतलब हो गया 10C5, क्योंकि T ऑफ 5 + 1 लिखेंगे, और x का पावर तो 0 आएगा ही, तो बचेगा क्या, साइन अल्फा पावर 5 एंड कॉस अल्फा पावर 5। सो नाउ 10C5 इज सिंपली 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 6 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में 9 × 2 × 2 इंटू, चलो ठीक है जो भी आएगा, यहाँ से कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो इसमें अगर हम 2 का पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक है ना, 2 का पावर 5 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उससे क्या फायदा हो गया हमको, उससे एक तो ये फायदा हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ, ये कांस्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है जरा देख लो तो भाई, 5 कैंसिल, चलो इसको 10C5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 5 4 3 2 1। जरा देख लेते हैं इसको, तो 5 2 10 गया, 2 252। 2 आ गया, अच्छा, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, 6 2, तो कितना आ गया, 252 डिवाइडेड बाय, मतलब अगर हम यहाँ लिखें तो ये, या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन, तो 252 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, 252 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 है ना, और साइन 2 अल्फा का पावर में 5, इसका चाहिए हमको मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 252 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 से, की पावर 2 × 7 बाय 2 की पावर 3। हाँ नहीं तो ये कितना आ रहा है अपने पास में, 1 2 6, 53/8।
ये कितना आ रहा है 63/8, 63/8 है ना। ओके, सो 63/8 टाइम्स साइन 2 अल्फा पावर 5। तो इसका अब साइन 2 अल्फा का जो रेंज है वो तो होगा -1 से 1। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बस कितना आ गया अपने पास में, आंसर आ गया 63/8। तो ये आ गई हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम बोलता तो विद माइनस साइन आ जाता। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट क्या करना है ये तो सर भाई, लास्ट वाला पार्ट को मुझे लैग की वजह से दिखा नहीं। लास्ट वाले पार्ट में देखो, ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। यहाँ पर तो हमने tan c5 को कैलकुलेट किया, और वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है 63 टाइम्स 8। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बस यहाँ पर ये था कि हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो था हमारे पास में, इसको हमने 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा, तो पावर 5 था तो हमको 32 से बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा बस। तो उसके बाद तो सिंप्लीफाई किया है, और साइन 2 अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो इस क्वांटिटी में जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा। हाँ सर। वाह, मुझे सिखा रहे हो, अच्छा ऐसा। सर वो उस दिन जो आपने पीएनसी वाला क्वेश्चन कराया था उसका फिर वो 0 वाले में उससे क्यों नहीं आ रहा था? वो तो पता नहीं भाई। तो फिर अगर एग्जाम में मैंने वही मेथड यूज करा होता तो मेरा तो आंसर ही कुछ और आता। ये बात सही है। तो सर कैसे पता चलेगा कि मैं उधर भी तो वो मेथड सही था बट फिर गलत क्या हो गया? पता नहीं, देखा नहीं उसको, फिर से देखेंगे एक बार। कुछ तो गड़बड़ हो गई, देखा नहीं है एक्चुअल में उसको। उसके बाद वो डिस्कस भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और लिखो कि हमको बताना है कि गिवन क्या है। हमको गिवन है दैट 1 + x स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू गिवन है हमको a0 + a1x + a2x स्क्वायर अप टू a2n x पावर 2n। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ये जाएगा, ये तो जाएगा यहीं तक। तो अब हमको पूछा गया है कि a0 + a3 + a6 की जो वैल्यू है वो e बताना। की पावर n-1। e पावर n-, आप ही ने कराया था ये तो। अच्छा ये कर लिया था क्या अपन ने? हाँ सर, इसमें ओमेगा का यूज करना था। चलो ठीक है, तो इसी में अगर अपन बोलें कि लेट्स से वी हैव टू प्रूव दैट, इसमें हमको सपोज कर, चलो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि एक बार इसमें आप इसको फर्स्ट मानो, इसमें एक बार 1 रख दो, एक बार ओमेगा रख दो, और एक बार ओमेगा स्क्वायर रख दो, और तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो आ जाएगा 3 पावर n-1, क्योंकि 3 टाइम्स आएगा ये सारा, इक्वल टू में जाएगा 3 पावर n, क्योंकि ये जब 1 + ओमेगा स्क्वायर बनेगा तो क्या बन जाएगा वो 3 पावर n। मतलब वो अलग अलग की बात कर रहा हूँ मैं। जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो 3 पावर n बनेगा, जब आप ओमेगा रखोगे तो 0 बन जाएगा, और जब ओमेगा स्क्वायर रखोगे तब पर भी 0 बन जाएगा। ठीक है ना? तो इसका ए पार्ट तो डिस्कस हो चुका है। तो बी पार्ट में बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि ए आर इज इक्वल टू जो है वो ए ऑफ 2n - r होगा। ये हमको प्रूव करना है।
प्रूव दिस। तो अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आप देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना सर हमारे, आपने क्वेश्चन लिखा है या मुझे दिखा है? मैंने तो लिखा है भाई। सर दिख नहीं रहा, आवाज तो सही आ रही है बट क्वेश्चन आवाज नहीं दिख दिख रहा है, रहा। सबको दिख रहा है कि बाकी लोगों को हाँ सर। दिख रहा है भाई? यस सर। ठीक है ना। तो आप देखो ये जो अपने पास में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना 1 + x + x², इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये है a0 a1x a2x² एंड अप टू a2n x⁻2n। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह पर 1/x पुट करोगे, क्या बोल रहे हैं, x की जगह पे क्या पुट कर दो आप 1/x, तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 तो एज इट इज रहेगा, x की जगह पे रखा आपने 1/x और ये क्या हो जाएगा 1/x²। अच्छा ये पावर में कितना है यहाँ पर n, ठीक है ना, तो पावर n, तो इससे क्या होगा, देखो ये जो है ये बन जाएगा a0 a1/x a2/x² एंड अप टू एक टर्म और लिखना है अगर हम, तो a2n-1 डिवाइडेड बाय x का पावर में 2n-1 प्लस a2n डिवाइडेड बाय x का पावर 2n, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहां से इसमें अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा x² प्लस x+1 पावर n एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा x का पावर 2n, ठीक है ना। तो यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो a0 x का पावर 2n a1 x का पावर 2n माइनस -1। a2 x⁻2n -2 अप टू आएगा, क्या आएगा अप टू बताओ, 2n a2n। a2n-1 इंटू x प्लस a2n, x का पावर 2n x का पावर 2n दोनों तरफ से कैंसिल हो गया ना भाई। यस। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये जो अपन ने लिख रखा है ये है ना, ये n गायब हो गया, उसको ले आते हैं वापस अपन n, ठीक है ना, ये और जो ये लिखा हुआ है अपन ने ये जो लिखा हुआ है एक ये और एक ये, देखो दोनों में कुछ अंतर है क्या, कोफिशिएंट्स बस स्वैप हो गए, मतलब तो इंटरचेंज तो क्या होगा, आगे अब आप पीछे हो देखो गए। बेसिकली ये मतलब a0 से a2n की तरफ लिखा हुआ है, मतलब कि इसमें x का पावर 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर x का पावर 2n से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो x का पावर 2n जो है वो a0 मतलब, तो अब इसमें आप देखो कि फर्स्ट वाले में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या है, ar इंटू एक्स की पावर, AR ठीक है ना। अब जैसे इसमें आप x का कोफिशिएंट देखो तो कितना है, 2n a2n -r। ये 2n-1 और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है a1, ठीक है ना। ऐसे ही सर अगर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, अभी दिख रहा है क्या, हाँ सर। हाँ, तो a2n-1 जो है वो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a1। a1 है। तो देखो कोफिशिएंट जो है वो सब बराबर ही है, देखो a1 a2n-1, क्योंकि ये अपन ने यस। सीधा लिखा है, ये उल्टा लिखा है रिवर्स में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AR जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r है, तो x की पावर r का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा a2n -r। 2n-r। तो ये एक तरह से देखो ना पैलिंड्रोम जैसा नहीं बन गया, ठीक है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हैंस
ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऑफ 2n माइनस आर। तो इस एक्सप्रेशन में जब आप x की जगह पर 1/x रखोगे तो ऐसा ही होगा। क्लियर है बात? सर आपको ये आइडिया कैसा लगा कि x की जगह 1/x रखना है? क्योंकि अपन देखो जो x² प्लस x प्लस 1 में अपन जब वो क्वाड्रेटिक में भी करते थे तो अपन देखते थे कि भाई अगर जैसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता था कि अपने पास, अच्छा, हाँ हाँ सर आ गया। तो अपन रखते थे वहां पर भी, तो यहाँ पर भी अप्लाई हम्म। करके देखी वो चीज, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाए, फिर ये क्वेश्चन शायद हो सकता है आप लोगों ने कर रखा हो, बट स्टिल देख लेते अपन कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन 1 प्लस, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है ये, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर x पावर 40, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ x। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें कि इरेशनल टर्म्स होते हैं, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 रूट एक्स का पावर में 40 इज इक्वल टू ए नॉट, फिर आएगा a1 इंटू आप लिखोगे रूट ओवर एक्स, फिर आप लिखोगे a2 इंटू रूट ओवर एक्स का स्क्वायर, फिर अपन लिखेंगे a3 इंटू रूट ओवर एक्स का क्यूब, और इस तरह से चलता जाएगा, और a40 और ये आ जाएगा रूट एक्स का पावर में 40। तो जब जब देखो रूट एक्स का पावर में कोई इवन पावर आएगा, इवन टर्म्स का इवन पावर जब भी आएगा तो रूट एक्स का जो रेडिकल पावर है वो रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ए नॉट और a2 और फिर यहाँ से a4 आएगा, फिर a40, इस तरह से चलेगा। तो हमको पूछा गया है, हमको पूछा गया a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a40 का जो कोफिशिएंट्स आ रहा है उनका सम बताओ आप। तो बस, तो अपन क्या करते हैं, जब भी इस तरह से है तो आप क्या करो, रूट एक्स को मान लो लेट से अल्फा, या फिर टी मान लो, लेट से रूट एक्स को हमने मान लिया टी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखेगा, बस और कुछ नहीं। तो 1 प्लस 2t पावर 40 इज इक्वल टू, भाई लिखेंगे तो भाई a0 प्लस a1t, अभी ये आ जाएगा a2 टी स्क्वायर, a3 टी क्यूब, अप टू a40 टी पावर 40, ठीक है ना। ठीक है, अभी इसमें t की जगह पर एक बार तो अपन क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर दें। तो t की जगह पर अगर हमने 1 पुट किया इसमें तो कितना आ गया, 3 पावर 40 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a40 आ गया, ठीक है ना। अभी एक बार क्या करते हैं, इसी में ये जो हमने लिख रखा है इसमें एक बार अपन क्या पुट कर देते हैं, t की जगह पर -1। तो t की जगह पर -1 जब हम रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 पावर 40, बेसिकली वो -1 पावर 40 तो 1 हो गया, 1 पावर 40 या 1 एक ही बात है ना। चलो लिख लो, तो ये क्या आ गया देखो, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 अप टू a40 विथ प्लस साइन। अभी देखो हमको जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, जो रिक्वायर्ड सम है वो तो ये है। तो रिक्वायर्ड सम के लिए हम क्या करें, इसको अगर हमने 1 मान ऐड। रखा है, इसको 2 मान रखा है, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये जो है ये तो निपट जाएगा, a1 निपट जाएगा, a3 निपट जाएगा, तो बचेगा क्या। तो हमारे पास में देखो ये ट्वाइस ऑफ आएगा, तो ट्वाइस ऑफ रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 3 पावर 40 प्लस 1। तो रिक्वायर्ड सम क्या आ गया, रिक्वायर्ड सम इज 3 पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। So that is our answer.
सो फेयरली ठीक ही है। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। फिर अगर अपन बात करें तो जैसे कि इस तरह से एक क्वेश्चन गिवन है, लेट्स से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, आप एक एक से सवाल पूछो ना। अभी कहते हैं नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स which have 3 digits, एक्चुअली वो मुझे बताना ही था तुमको, ठीक है, इवन एंड 3 digits odd, if each digit is to be used at most once। ये बोल रहा है कि 6 digit number है which have 3 digit even and 3 digit odd, and if each digit is to be used at most once, ज्यादा से ज्यादा हम एक बार उसको यूज कर सकते हैं। तो बताना है। हाँ भाई बताओ क्या करें। 10c3 इंटू 10c3 इंटू 6 फैक्टोरियल कर देंगे, फिर -0 का केस कर लेंगे। 10c3 कैसे करोगे भाई? सॉरी 5c3 इंटू 5c3 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर वो -0 का केस। हाँ वैसे भी सोच सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कर सकते कि 0 का केस ही नहीं लिया अपन ने, पहले नॉन 0 का केस ले लिया, फिर 0 का अलग से प्लस वाला केस करा देंगे। हाँ भाई बोलो क्या करें इसमें, कैसे सॉल्व करें इसको। तो अपन जो है वो जीरो, देखो जीरो की वजह से ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको 6 डिजिट का जो नंबर बनाना है उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक तो हम बोल रहे हैं व्हेन 0 नॉट यूज्ड, जब 0 को यूज ही नहीं किया। तो जब 0 को यूज ही नहीं किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास में अवेलेबल हैं 1 3 5 7 9। तो देखो 0 यूज हो या ना हो उससे ऑड जो है उन पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, इवन पे पड़ रहा है। तो जब 0 को यूज ही नहीं करना है तो इवन को चूज करने के लिए कितने चॉइस हैं अपने पास में? हाँ इवन को पिक करने के लिए हमारे पास में 4 चॉइसेस हैं। तो 4c3, उससे तो हमने इवन नंबर्स ले लिया, एंड 5c3 से हमने ऑड नंबर्स ले लिए। अब ये कितने आ गए? 3 इवन आ गए और 3 आ गए ऑड। तो 3 इवन और 3 ऑड जो आ गए उनका हमने अरेंजमेंट कर दिया, तो हो गया 6 फैक्टोरियल से। अब एक और केस, व्हेन 0 टू बी यूज्ड। अभी 0 को यूज करना है बोल रहा है, तो देखो 0 को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है कि 0 को कहां पर यूज करना है। मतलब अगर 0 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो 6 डिजिट का जो नंबर का कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, पहले तो 5c3 वेज से हमने ऑड नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। भाई ऑड पे तो कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा था। फिर 4c2 से हमने दो 2 even selected and 0 already there, 0 is already there। मतलब इस बार 0 ने बोल दिया हम तो जाएंगे, समझ रहे हो, मतलब हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी जब 0 ऑलरेडी वहां पर है तो चिंता हो गई, क्या चिंता हो गई कि भाई 6 डिजिट है, उन 6 डिजिट में से फर्स्ट प्लेस पे 0 तो होना नहीं चाहिए। तो 0 को रखने के लिए हमने क्या किया कि ये जो बाकी के जो 5 प्लेस हैं उन 5 प्लेस में से हमने एक प्लेस सिलेक्ट किया 5c1 से, और वहां पे 0 को बैठाने का एक ही तरीका है। तो अब बाकी बचे कितने नंबर? 5। हमने अरेंजमेंट कर दिया, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 प्लेस में से आउट ऑफ 5 प्लेसेस 1 इज सिलेक्टेड
in 5C1 ways to settle 0, क्योंकि अगर हम 6 फैक्टोरियल से उसको अरेंज करते तो गड़बड़ ये होती कि वो 0 खुदक किया जाता फर्स्ट प्लेस पर, और फर्स्ट प्लेस पर आने से 6 डिजिट नंबर नहीं फॉर्म हो पाता। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास में आंसर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। अच्छी बात है। हम्म, ठीक है। फिर एक मेथड ऑफ डिफरेंस पे अच्छा सा क्वेश्चन है, वो करते हैं। क्या बोल रहा था और फिर बताया क्यों पहले से कि मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे। ताकि तुम यूज कर पाओ। भाई अपन अभी मेथड ही तो सीख रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। तो फिर आपने पहले ही बता दिया। ऐसे ही करते हैं अपन, एग्जाम में लगाना ना अपना भेजा आराम से। ठीक है, तो अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है कि 1/x² + 2x, अरे x² + 2x प्लस 1/x² + 6x + 8 प्लस 1/x² + 10x + 24 is equal to 1/5 minus 1/x² plus 14x plus 48। इसको हमको सॉल्व करना है। सर इसमें x के कोफिशिएंट में तो +4 हो रहा है और फिर उसमें 8 की टेबल चल रही है, ये मतलब पहले 8 आ रहा है फिर 16 फिर मैंने तो 20। पहले बता ही दिया ना कि क्या करना है। उसके बाद भी अब तो, पहले तो जब मैं बता रहा था कि क्या करना है तो बोल रहे थे क्यों बता रहे हो। तो सर हम्म, अब करो, सॉल्व करो, क्या करना है, या फिर मैंने तो बता दिया ना कैसे करना है, तो उस डायरेक्शन। हाँ सर रुको। हम्म,
हाँ भाई, तो इनके न्यूमरेटर्स को अपन चलो जरा देखते हैं एक बार। देखो आपको क्लिक हो जाएगा। एक्चुअल में इसलिए मैंने बता भी दिया था कि आप आगे से इस तरह से सोच पाओ, ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो आप सोचो क्वाड्रेटिक, है ना। तो अपन देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ है ना, तो सबसे पहले तो आप देखो इसको आप लिख सकते हो 1/x इंटू एक्स प्लस टू। फिर जो ये लिखा हुआ है इसको अपन फैक्टर करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर। फिर जो x प्लस टू है वो इंटू एक्स लिखा हुआ प्लस है फोर। एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स। और ये जो गरीब है इसको भी बोल दो, आ जाओ बेटा यहाँ आ जाओ, तो कम टू पापा, तो 1/x प्लस x+8। सिक्स। हाँ, x प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अभी आपको क्लियरली दिख रहा है कि समटाइम्स वी ट्राई टू, समटाइम्स, ये जो अपना भाषण है ये यहाँ काम आ जाएगा। बर्थ रिमेंबर पॉइंट, बर्थ रिमेंबर पॉइंट यूजफुल। क्या बोल रहा है कि समटाइम्स, maybe many times also, but sometimes ये जो कंसेप्ट है ये लिमिट सॉल्व करोगे ना जब, तब भी बहुत कम आएगा। समटाइम्स वी ट्राई टू राइट न्यूमरेटर in terms of denominator and adjust the constant। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इससे ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अपन, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ, आंसर 4 प्लस माइनस रूट 188 डिवाइड बाय 2 आ रहा है। तो कुछ कैलकुलेशन में फिर गड़बड़ कर दिया। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो कितना ऊपर में हम लिख सकते हैं x प्लस टू माइनस एक्स। तो अभी क्या बच गया, 2 बच गया, डिवाइड कर दिया और ये हो जाएगा x प्लस टू। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसको हम लिख सकते हैं x प्लस फोर ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर। नॉइस आ रहा है तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा, है ना, इस तरह से ये बन जाएगा और ये आ जाएगा इक्वल टू 1/5। तो जब हम इनको स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्लियरली हमको दिख रहा है, जब हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो वो आएगा 1/2 बाहर में 1/x माइनस 1/x प्लस टू, फिर आएगा प्लस में 1/x प्लस टू एंड माइनस ऑफ x प्लस फोर, फिर आएगा 1/x प्लस फोर माइनस 1/x प्लस सिक्स, और नेक्स्ट जो है वो आएगा 1/x प्लस सिक्स माइनस 1/x प्लस एट एंड दिस होल इज इक्वल टू 1/5। तो आप देखो क्लियरली टेलीस्कोपिक सम जो हमने पढ़ा था, तो टेलीस्कोपिक सम से मतलब जरूरी नहीं था सारे टर्म लिखते हैं, हमको दिख ही गया था कि ये कैंसिल होते जा रहे हैं। तो हमारे पास में जो बच गया वो क्या बच गया, 1/2 1/x माइनस 1/x प्लस एट इज इक्वल टू 1/5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 8 और अच्छा x प्लस 8 4 और माइनस 4 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहां से जाएगा 4 और 5, तो 4 इंटू 5 तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है ना, देखो ना यही बन रहा है ना भाई, ये हो गया 8 और इक्वल टू 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है ना, तो ये 4 हो गया। ठीक है, यही बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास में x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 10। तो x आ गया हमारे पास में 2 एंड x आ गया हमारे पास में -10।
तो ये आ रहा है सोल्यूशन x इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -10। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग टर्मिनेट होने वाली है। तो फिर एक और हाँ, उसको रिज्यूम करते हैं अपन 5 मिनट बाद से, ठीक है। थैंक यू सर। इस